मैं आज बना रही हूँ पराठा रोल, चिकन पराठा रोल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने तकरीबन लिया है हाफ के जी चिकन, आई थिंक इससे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐड करना है कढ़ाई में चिकन। रैंडम क्यूब्स मैंने कट किए हैं क्योंकि कट होकर नहीं आया था, पूरे पूरे पीस थे, उसने वही भेज दिए उठा के। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा जी, चिकन जो है वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। साथ मैंने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको मैंने तकरीबन 4 to 5 मिनट्स कुक करना है, जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज होता है। और मैं इसका जो है वो स्पाइस प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि वो सारा कुछ जो है वो मैंने योगर्ट में ऐड करना है। अच्छा जी, तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने योगर्ट ली है। इसमें मैंने ऐड करना है 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून टर्मरिक, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी मिर्च। इन सबको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स अप। अच्छा जी, बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। सारे स्पाइस मैंने इस पर मिक्स अप कर दिए। अब जो है मैं चिकन की 2 से 3 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भुनाई करूँगी और देन जो है मैं ये पेस्ट उसमें ऐड करूँगी और देन मैं उसको कवर कर दूँगी 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि दही जो है वो भी चिकन के साथ अच्छा सा उसका फ्लेवर भी आ जाए और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मैरिनेशन भी इसकी हो जाएगी। लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। अच्छा जी, चिकन का कलर जो है वो अच्छे से टर्न हो गया और मैंने इसको 3 से 4 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसकी मैंने भुनाई कर ली। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइस विद योगर्ट का पेस्ट। अब जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए स्पाइस विद योगर्ट। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 to 10 मिनट्स के लिए, बहुत ही लो फ्लेम पे, ताकि ये बड़ा अच्छा सा प्रॉपर्ली कुक हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्रेपरेशन। साथ में इस पर हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी है, पराठे में जो जो सॉस ऐड करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट्स जो है वो मैंने इसको लो फ्लेम पे जो है वो मैंने इसको बड़े अच्छे से कुक किया और दही जो है वो उसका पानी प्रॉपर्ली खुश्क हो गया। अब मैं इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट भुनाई करूँगी और देन जो है वो हम बनाएंगे पराठे और बनाएंगे पराठा रोल। क्योंकि पराठे जो है वो मैं घर ही बना रही हूँ, मार्केट वाले यूज़ नहीं कर रही हूँ। वो जो फ्रोज़न होते हैं, पता नहीं फ्राई होके ना, वो मुझे उसमें जब वो लगते हैं ना मायो वगैरह सॉसेस, वो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, अजीबो गरीब सी। तो मटेरियल जो है वो मेरा ये वाला रेडी हो गया है। तो मैं इसको करती हूँ फ्लेम को ऑफ और कंटिन्यू करते हैं हमारी कुकिंग को। अच्छा जी, मटेरियल जो था वो तो हो गया रेडी। प्याज वगैरह, हरी चटनी, सब कुछ रेडी है। इमली की चटनी की सॉस, और सॉरी इमली की चटनी। और अब जो है वो हम तैयार करेंगे हमारे पराठे। अच्छा जी, पेड़े जो हैं वो सब रेडी हो गए। अब जो है हम पराठा बेलेंगे, देन इनको अच्छे तरीके से कुक करके फिर इनको साइड पे करेंगे, देन इनकी फिलिंग करेंगे, स्टफिंग करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सादे पराठे की रेसिपी रमज़ान के लिए भी हो सकती है और फिलिंग वाला तो फिर ज़्यादा, अगर आप चाहे तो सहरी में, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या इफ्तारी में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जितनी भी कोशिश होती है कि घर पे बने। अच्छा जी, पराठा रेडी हो गया और अब ये जाएगा तवे पे। पुराने वक्तों का वो जो कहते हैं ना हैवी वाला तवा, वो मैं यूज़ करती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल लाइट वेट तवे होते हैं ना वो अक्सर फिर घी छोड़ जाते हैं, तो उससे आपकी रोटी काली हो जाती है। बहुत ही लाइट वेट पराठे बनाए हैं मैंने, बहुत हैवी पराठे नहीं बनाए हैं। हम करते हैं पराठे को टॉस और रेडी करते हैं सारे पराठे और देन मिलते हैं आपसे स्टफिंग के साथ। अच्छा जी, पराठे जो है वो मेरे रेडी हो गए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपनी क्यूटी पाई नीस के लिए। उसको केचप वाला फ्लेवर पसंद है, तो सबसे पहले मैं इस पे ऐड कर रही हूँ केचप। इसको जी मैंने अच्छे से किया स्प्रेड।
इसमें हम ऐड करेंगे हमारी फिलिंग। बच्चे वैसे ही पता नहीं केचप लवर ज़्यादा ही हो जाते हैं, और इसको इसमें उसके लिए थोड़ा सा मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो इतनी लवर नहीं है। तो अब मैं इसको करती हूँ फोल्ड। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में मैंने सबसे पहले ऐड करनी है फिलिंग। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिंट सॉस, थोड़ी सी इस पर ऐड करूँगी टर्मरिक सॉस। मिंट की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको मैं करती हूँ फोल्ड। बटर पेपर एक्चुअली मेरे पास ख़त्म हो गए, तो इस तरह से अब अच्छा जी, मेरे पराठे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। थोड़े से हैवी बने क्योंकि फिलिंग हमने थोड़ी हैवी रखी है, वो बाजार वालों की तरह कंजूसी से फिलिंग नहीं की है। तो ये मैंने बनाया है अपनी लाडली छोटी छोटी नीज के लिए, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग तो नहीं सब बनाए हैं, बाकी घर वालों के हिसाब से बनाए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।